राधे राधे। वृद्धाम चैनल पे आप सबका स्वागत है। वैष्णव परंपरा से जुड़े लोगों को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतज़ार पूरे साल रहता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। यह पावन पर्व जन्माष्टमी के पर्व के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है, जिसे राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस साल राधाष्टमी का पर्व 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं राधाष्टमी की व्रत विधि, पूजा विधि और राधाष्टमी की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से प्रारंभ होकर 1 सितंबर को पूर्वाह्न 12:57 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार राधाष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। इस तरह राधा रानी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पुराणों में जिस राधाष्टमी व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पुण्य फल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा रानी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्याह्न काल के शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र रखें। उसके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उसकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की षोडोपचार विधि से पूजा करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आपके पास जो कुछ भी फल, फूल, धूप, दीप, भोग आदि उपलब्ध हों, उसे भक्तिभाव से राधा जी को समर्पित करके उनके स्तोत्र और चालीसा का पाठ करें। राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी न भूलें। राधाष्टमी के दिन किसी सुहागिन महिला को अन्न, धन और वस्त्र आदि देने पर और भोजन कराने का अत्यंत ही पुण्य फल माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधाष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और कामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि राधाष्टमी के शुभ फल से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को इस व्रत के पुण्य फल से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। राधाष्टमी यानी राधा जी का जन्म। राधा जी का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि शक्ति और भक्ति के अवतार के रूप में हुआ। वे परम प्रेम, समर्पण और भक्ति की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण और राधा का संबंध जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए राधा जी को कृष्ण से भी बढ़कर पूज्य माना जाता है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की लीला अधूरी है। राधा रानी की जन्म कथा अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी है। शास्त्रों और पुराणों में इसके कई रूप मिलते हैं, लेकिन सार यही है कि राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की अनंत शक्ति आह्लादनी शक्ति का अवतार है। माना जाता है कि राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं, बल्कि
योग माया के सहयोग से हुआ था। तो आइए सुनते हैं राधा रानी के जन्म की कथा। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार बरसाना के समीप रावल ग्राम में वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति देवी रहते थे। कीर्ति देवी बहुत धर्मपरायण थी, परंतु संतान सुख से वंचित थी। एक दिन उन्होंने यमुना तट पर तपस्या की। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हें स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा कन्या प्राप्त होगी, जो श्री कृष्ण की अनंत प्रेयसी और शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद कीर्ति देवी ने एक कन्या को कमल के फूल पर प्रकट होते हुए देखा। उसी कन्या को वे अपने घर ले आई। यही राधा जी थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बाबा वृषभानु नदी में स्नान कर रहे थे। एक कमल का फूल पानी में तैरता हुआ उनके पास आया, जिस पर राधा रानी थी। उन्हें वे भगवान का प्रसाद मानकर अपनी पुत्री बनाकर घर ले आए। जन्म के समय राधा रानी ने आंखें नहीं खोली थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें केवल श्री कृष्ण के दर्शन के समय खोली। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से राधा जी ने नेत्र खोले और मुस्कुराई। यह इस बात का प्रतीक है कि राधा जी का जीवन और चेतना केवल कृष्ण से जुड़ी है। राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ, जो यमुना तट पर स्थित है। राधा रानी का बचपन रावल, बरसाना और वृंदावन में बीता। वे सदा श्री कृष्ण की लीला में सहभागी रही। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण गोलोक में निवास किया करते थे। श्री दामा कान्हा जी के परम भक्त और उनके साथी माने जाते हैं। एक बार श्री दामा राधा रानी और भगवान कृष्ण के धाम गोलोक में पधारे। यूँ तो श्री दामा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, लेकिन एक बार ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानने हेतु वह गोलोक से बाहर गए हुए थे। जब श्री दामा वापस लौटे और कृष्ण दर्शनों के लिए उनके पास पहुँचे, तब श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण लीला करने में इतने लीन थे कि उन्हें श्री दामा के आने का आभास ही नहीं हुआ। यह देख श्री दामा बड़े दुखी हुए और उन्हें राधा रानी के ऊपर भयंकर क्रोध आ गया। श्री दामा का मानना था कि राधा रानी के कारण ही श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं। बस यही सोचते हुए उन्होंने राधा रानी को यह श्राप दे दिया कि वह श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगी और पृथ्वी पर जन्म लेंगी। असल में यह सब राधा रानी और कान्हा जी की रचाई हुई लीला थी। कृष्ण अवतार के दौरान प्रेम की मूल व्याख्या को समझाने के लिए ही राधा रानी और श्री कृष्ण ने श्राप का यह खेल रचा, ताकि कृष्ण से पहले राधा रानी का पृथ्वी पर अवतरण हो जाए। इसके बाद राधा रानी का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बरसाना में जन्म हुआ। तो ये थी कथा राधा रानी के जन्म की, राधा अष्टमी के व्रत के महत्व की कथा। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।